वर्मिस एरिया कंट्रोल करता है ट्रंक एरिया, शोल्डर गर्डल और पेल्विक। हाँ और पेल्विक गर्डल को। ठीक है। अच्छा और मुझे बताओ कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर क्या कंट्रोल करता है? डिस्टल लिम्स को कंट्रोल कर रहा होता है। वो तो पैरा वेंट्रिकुलर, वो पैरा वर्मिस के थे ना, और जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर थे, मैम आपने बताया तो था। कोऑर्डिनेशन मैम ऑफ पैरा मूवमेंट वर्मिस कौन आपके कराता है? पास था ना? 4:45 हो गए थे, भाइयों को कॉल। कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट करा रहा होता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर। अच्छा मुझे ये बताओ सेरिबेलम कौन से पार्ट से बनता है? डायनसेफेलॉन्स नहीं, ये हाँ मैम। नो। नहीं, वो बनेगा माइलेनसेफलॉन से, पीछे वाला पार्ट। मीटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन में जो पहला वाला था मैम, मीटन, और दूसरा वाला है मीटेनसेफेलॉन से। मीटेनसेफलॉन माइलेनसेफलॉन, से ओके। उससे क्या बनता है? सेरिबेलम और एक और चीज भी बन रही है। पॉन्स बन रहा है साथ मैम इसके। बोन्स बन रहा है, ठीक है। फोलिक्यूलर नोड्यूलर लोब का क्या काम है? मैम वो बैलेंस के साथ था ना। बैलेंस कंट्रोल। ठीक है। और जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है उसके साथ डीप न्यूक्लियाई कौन सा पड़ा था? मैम डीप न्यूक्लियर में ये मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं है, लेकिन डीप न्यूक्लियर याद है, डेंटेट, एम्बोलिफॉर्म, ग्लोबोस, फेस्टिजियल, लेकिन ये याद नहीं एग्जैक्टली कि उसके साथ कौन सा था। जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर था उसके साथ क्या था हमारे पास? डेंटेट न्यूक्लियस था, ठीक है। वर्मिस के साथ कौन से दो न्यूक्लियस थे? फेस्टिजियस एंड एम्बोलिफॉर्म। और बाकी फेस्टिजियस इसके साथ था, वर्मिस के साथ था। मैंने हाँ मुझे उस तरह यही वाले याद नहीं है इतने ज्यादा। फेस्टिजियस जो है वो फोलिक्यूलोनोड्यूलर लोब के साथ था, और बाकी दो जो बचते हैं कौन से बचते हैं? एम्बोलिफॉर्म और ग्लोबस, वो किसके साथ है? वर्मिस के साथ। इसके ओके, साथ। अच्छा। ठीक। मैम दूसरा आपने वो फाइबर्स बताए थे, मॉसी और क्लाइंबिंग फाइबर्स। क्लाइंबिंग फाइबर कहाँ से आते हैं? मैम इंफीरियर और लिवरी के साथ वो, और वो ठीक है, ऊपर और वो जाता क्या है। कर रहे हैं? वो सिंगल ग्लूटामेट। परकंजी को जो है वो करता है ना। नहीं, ग्लूटामेट रिलीज करते हैं क्लाइंबिंग और फाइबर क्या रिलीज करते हैं? सॉरी मैम, एस्पार्टेट रिलीज करते हैं। पार्टेट रिलीज करते एस्पार्टेट, हैं। ठीक है। और ये एक्साइटेटरी हैं कि इनहिबिटरी हैं? एक्साइटेटरी। ठीक है। और मुझे बताओ मॉसी फाइबर जो है वो क्या रिलीज कर रहे हैं? वो ग्लूटामेट रिलीज ग्लूटामेट। करते हैं। ठीक है। और हमारे पास एक गोल्जी सेल्स थे, वो क्या रिलीज करते हैं? वो इनहिबिटरी होते हैं, ऑटो इनहिबिटरी होता है। ग्रैनुलर सेल्स को इनहिबिट करता है। हाँ, रिलीज क्या करते हैं जिसकी वजह से ग्रेनुलर गाबा। सेल इनहिबिट होते हैं? गाबा। गाबा रिलीज हो रहा था। गाबा क्या? गाबा न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है। और मुझे बताएं स्टीलेट सेल और बास्केट सेल कौन सी लेयर में होते हैं? मॉलिक्यूलर लेयर में होता है। मॉलिक्यूलर लेयर में होते हैं ऊपर। आर्की सेरिबेलम कौन सा होता है? फ्लाकोनोडुलर लोब। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक जो है वो बॉडी को रिलैक्स करता है या फिर एज अ एंटी ग्रेविटी काम करता है? एंटी एज ग्रेविटी। एंटी ग्रेविटी काम करता है। नहीं, रिलैक्स या फ्लैक्स करता है बॉडी को। जो एंटी ग्रेविटी वाला है वो कौन सा है? वो वेस्टिबुलोस्पाइनल। हाँ वो आपने कहा हाँ, था एक्सटेंसिव वाला जो था ना, वेस्टिबुलो और ये एक्सटेंसिव वाला। हाँ, हाँ वेस्टिबुलो और कॉन्फ्लो जो है वो एंटी ग्रेविटी है। और जो ग्रेविटी के लिए है वो क्या था पता नहीं, रूब्रो। और हाँ, अब दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा। स्पाइनल ट्रैक। रूब्रो और मेडुलो रेटिकुलर ट्रैक्ट। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं जो डीप न्यूक्लियाई की अरेंजमेंट है वो कैसे है? फ्रॉम लैटरल टू मीडियल। मैम पहले डेंटेट है, फिर एम्बोलिफॉर्म, फिर ग्लोबोस और फिर फेस्टिजियम। हम्म।
ठीक है। नहीं, नहीं लेटरल टू मीडियल बनेगा इसका ये मतलब अपवर्ड अगर देखेंगे तो, ऐसे? अगर उसका कट सेक्शन देख रहे हैं। ये वाला, ये जो सेशन है ना, यहाँ देखें, यहाँ से है। अच्छा ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट, जो हाँ वेस्टिबुलोस्पाइनल नहीं, बल्कि आप मुझे बताओ वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक कहाँ से पास करता है? सुपीरियर कोलिकुलस या इंफीरियर कोलिकुलस? सॉरी, सुपीरियर सुपीरियर सेरिब्रल पेडुंकल या फिर इंफीरियर सेरिब्रल पेडुंकल? सुपीरियर ही था मैम। ये मुझे हाँ, मैंने रिवाइज दोबारा नहीं किया मैम, लेकिन ये था कि सुपीरियर ठीक कह रही हैं, सुपीरियर सेरिब्रल सुपीरियर पेडुंकल से। अच्छा, आज हमने पढ़ना है किवर्नस साइनस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्यूरल वीनस साइनसिस। अब बच्चों मुझे बताओ ड्यूरा होता क्या है? व्हाट इज ड्यूरा? ड्यूरा मैटर क्या है? मेनिंजियल लेयर आउटर। ठीक है, ड्यूरा का किसी को मतलब पता है? व्हाट इज ड्यूरा? नो मैम। अच्छा, ड्यूरा का मतलब है हार्ड, हार्ड कवरिंग, ठीक है, और मैटर का मतलब होता है मदर। तो हार्ड मदर के नाम से क्यों? क्योंकि इसने कवर किया हुआ है पूरे ब्रेन को, इसी वजह से इसे हमने कहा ये क्या है, हार्ड मदर। ये ड्यूरा इज हार्ड, मैटर मतलब मदर, ठीक है। अच्छा, ड्यूरा की दो लेयर्स बताई थी बच्चों मैंने आपको जब ड्यूरा पढ़ाया था, वो उन लेयर्स के नाम बताओ। पेरिओस्टियल और दूसरी मुझे याद नहीं, मैंने आपका लेक्चर नहीं लिया था, मुझे पुरानी वाली याद है। पेरिओस्टियल लेयर थी। पेरियोस्टियल और जी। मिक्स्चर लेयर। जो मेनिंजियल लेयर, पेरिओस्टियल ओके। लेयर है वो कौन सी साइड पे जाएगी? बोन वो बोन वाली जाएगी साइड पे। आपकी बोन वाली साइड पे, ठीक है। अब क्योंकि ये जो पेरिओस्टियम है ये बोन के अंदर वाली साइड पे है, इसी वजह से इसे हम क्या कह देंगे, एंडोस्टियल लेयर। अब ये जो आपको हम्म, रेड वाली दिखाई हुई है ना, ये रेड वाली, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एंडोस्टियल लेयर है। उसके बाद ये अंदर जो ग्रीन वाली दिखाई हुई है ये क्या है, ये है मिनेंजियल लेयर। अब जो एंडोस्टियल लेयर है वो बहुत ज्यादा वो है, लॉयल है, वो अपनी स्कल के साथ-साथ ही मूव करती है, इधर-उधर नहीं जाती। लेकिन जो मेनिंजियल लेयर है, इसे अगर कोई इधर-उधर के लोग थोड़ा-सा भड़काएँ, कोई बात-शात करें तो ये आगे-पीछे हो जाती है। अब देखो ये यहाँ पे भी इसने क्या बना दिया, फ़ोल्ड बना दिया, अब यहाँ पे भी इसने फ़ोल्ड बना दिया। अब ये जो फ़ोल्डिंग इसने बनाई, यहाँ पे क्या होता है, आपका जो वीनस ब्लड है, वो इसके अंदर कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है? इसी वजह से हमने इसे क्या कहा है कि ये वीनस साइनस है, इन फ़ोल्डिंग को। अच्छा, अब ये जो वीनस साइनस एक है, मिनट डॉक्टर अनुज, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। ये क्या वीनस साइनस मेनिंजियल लेयर और किसके दरमियान है? मेनिंजियल लेयर और पेरिओस्टियल लेयर के दरमियान में, ओके, ठीक है। ठीक है। जो पेरिओस्टियल लेयर है ना वो पूरी स्कल बोन के साथ साथ चलती रहती है, ये स्कल बोन है, ठीक है। उसके साथ ये रेड वाली लाइन जो पूरी बनी हुई है ना, ये क्या है, पेरिओस्टियल लेयर है। उसके बाद ये जो ग्रीन वाली लेयर है ना, ये इतनी लॉयल नहीं है अपनी पेरिओस्टियल लेयर के साथ, ठीक है। इसने क्या करना है, अंदर इनफोल्डिंग बनाना शुरू कर देनी है। अब इन ठीक है। इनफोल्डिंग की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये जो ब्लड है कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, ये ब्लू कलर में शो कराया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, वीनस ब्लड, ठीक है। अब ये जो वीनस ब्लड है ये कहाँ से आता है, ये आपकी बोन्स, जो आपका स्कल की बोन्स है उनसे आएगा, और सेरिब्रल हेमिस्फेयर से यहाँ पे आके कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे सेपरेटली आपको दिखाया हुआ है कि ये जो वीनस है, अब वेन्स हैं, वेन्स के अंदर बच्चों वॉल्स होते हैं कि नहीं होते? नो। नॉर्मली वेन्स के अंदर वॉल्व होते हैं कि नहीं होते? मैम होते हैं ना, हेल्स ओके, बॉर्डर्स होते हैं मैम। वॉल्व, ठीक है। नॉर्मल जो आपकी वेन्स हैं उन सब में वॉल्व होते हैं ताकि यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द ब्लड हो, ठीक है, वो वापस ना जाए, पुलिंग ना हो। अच्छा, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, जो हमारी ब्रेन के अंदर है ना वीनस सिस्टम सारा, ठीक है, ड्यूरल वीनस सिस्टम, उसके अंदर क्या होता है, उसमें नो वॉल्व, कोई वॉल्व नहीं है, ठीक है। और ये ऊपर देखो, ये जो लेयर बनी हुई है ये क्या है, एंडोथीलियल लेयर, ठीक है। अब इसकी क्या है, अ, अब बताने का मकसद ये है कि ये जो आपका वीनस ब्लड है वो किसके दरमियान है, एंडोथीलियल लेयर, जिसे आपने क्या कहा, पेरियोस्टियल लेयर, ठीक है। और बाहर वाली कौन सी, मिनेंजियल लेयर, इनके दरमियान में जो ब्लड इकट्ठा होगा उसे आप क्या कह रहे हैं, वीनस साइनस कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमने ना ये स्कल को ऊपर से देखा, ये आगे नोज बनी हुई है, ये नोज है,
ठीक है, ये कान है और ये बैक वाला हिस्सा है, ठीक है? अब देखो ऊपर से कट सेक्शन किया। अब यहाँ पे ये जो दरमियान में ये जो चीज़ है, ठीक है? इसे क्या कहते हैं? स्कल के सेला बिल्कुल टर्शिका। दरमियान में सेला टर्शिका, वेरी गुड। सेला टर्शिका, ठीक है? अब सेला टर्शिका से आगे ये जो 2 लेयर्स हैं, ये किस बोन की हैं? फ्रंटल। नहीं, फ्रंट ये तो फ्रंटल बोन ये हो गई। मैं इनका पूछ रही हूँ, ये वाली, ये 2 जो बटरफ्लाई टाइप आगे बना रही हैं। ये पेराइटल बोन हो जाएंगे। राइटल मुझे या आपने एथमोइड स्फिनाइड बोन नहीं होगी? लेसर विंग ऑफ स्फिनाइड बोन। ये पीछे अच्छा, ये ये क्या है? लाइन वाली, जी जी, ये लेसर विंग बनेगा। ये क्या है? ये वाली चीज़ें? पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, अगर उस तरह से देखें तो मे बी। ये है पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है? अब जो आपकी वो है कैवर्नस साइनस है, वो कहाँ पे होती है? वो होती है लेटरल साइड ऑफ बॉडी ऑफ स्फिनाइड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है? अब ये कहाँ पे होते हैं? बॉडी ऑफ स्फिनाइड एंड पिट्यूटरी, वो यहाँ पे सेला टर्शिका वाली जगह पे होते हैं, ठीक है? यहाँ पे आ गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड और बॉडी ऑफ स्फिनाइड, ठीक है? अब इसके लेटरली ये देखो, ये वाली ब्लू वाली, ये क्या पड़ी हुई है आपकी? कैवर्नस साइनस पड़ी हुई है। अब कैवर्नस साइनस के हम देखते हैं रिलेशन। कैवर्नस साइनस एंटीरियरली देखो किसके साथ लग रही है? एंटीरियरली ये नोज वाले पार्ट्स हैं। अब इसे ना हमने साइड से देखा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ज्यादा क्लियर है। देखो, हमने ना पहले ये बंदा यूं ठहरा था, अब इस बंदे को हमने ऐसे ठहरा दिया, ठीक है? ये आंखें हैं उसकी, ये नोज वाला साइड है, ठीक है? ये फ्रंटल बोन है और ये बैक वाली। अच्छा, अब ये जो है ब्लू में, ये आपकी कैवर्नस साइनस है। अब देखो कैवर्नस साइनस से आगे ये जो 2 बने हुए हैं सुराख टाइप, ये और ये, इन्हें क्या कह रहे हैं हम? ये क्या है? यूस्टेशियन ट्यूब की मिडिल ईयर कैविटी। अस्तगफिरुल्लाह! यहाँ पे यूस्टेशियन ट्यूब आ जाएगी फ्रंटल बोन में। डॉक्टर वकास बोले? डॉक्टर ओबी। अच्छा, डॉक्टर ओबी फ्रंटल बोन में आगे क्या पड़ा होता है? ये क्या है? ये फिशर है। कौन सा फिशर है? तो पूरा ऑर्बिटल भीतर जाके बनता है। ऑर्बिटल। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है ये, ठीक है? अच्छा, अब इसका देखो रिलेशन क्या हुआ कि हमारी कैवर्नस साइनस एंटीरियरली किसके साथ रिलेट करी है? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के साथ। पोस्टीरियरली अब ये कौन सी बोन थी? टेम्पोरल बोन थी। टेम्पोरल। तो पोस्टीरियरली ये किसके साथ रिलेट करेगी? टिप ऑफ पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताओ कैवर्नस साइनस को कैवर्नस साइनस ही क्यों कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैवर्नस? मैम थोड़ा सा ना ये इधर रोटेट करेंगे ना, फिर वो दिख जाएगा हमें। मैंने खुद ही तो साइड पे रोटेट किया है ताकि आपको नजर ना आए। अच्छा चलो देखो, देखो बताओ अच्छा, ये क्या है ट्रेबिकुलर साइनस का क्या? स्ट्रक्चर है मैडम, साइनस स्पेस। हाँ, ये जो कैवर्नस साइनस होती है, ये क्या होती है? स्मॉल स्पेसेस होती हैं, मतलब छोटी छोटी स्पेसेस। अब जैसे देखो, एक बड़ी डब्बी लो, उसके अंदर फिर छोटे 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 स्पेसेस करो, वो क्या है? वो कैवर्नस है। कि वो ट्रेबिकुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर छोटे छोटे खाने बने हुए हैं, उसे इसी वजह से इसका नाम दिया हुआ है हमने। क्या है? कैवर्नस साइनस, ठीक है? अच्छा चलो, आगे है हमारे पास ये वाली डायग्राम। इसमें देखो, ये स्कल बोन आपको फिर से दिखाई हुई है, ठीक है? अब ये जो ब्लू वाली चीज है ना, ब्लू वाली को गौर से देखो, ये आ रही है, आके यहाँ पे ये अपवर्ड जा रही है, फिर यहाँ पे ये इन्वेजिनेट कर रही है, फिर यहाँ पे ये करके नीचे की तरफ आ रही है, और यहाँ पे ये ऐसे स्टॉक टाइप बना हुआ है। इस इसका मतलब ये है कि ये स्पेशल किसी चीज के गुजरने की जगह है, ठीक है? ये जगह कौन सी है? ये आपकी सेलर टर्शिका है। सेलर टर्शिका में इंपॉर्टेंट चीज कौन सी पड़ी होती है बच्चों? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो उल्टा साइन बना हुआ है ना वाई का, ये किस लिए है? ये सेंट्रल अपर्चर है फॉर द पिट्यूटरी स्टॉक,
ताकि यहाँ से पिट्यूटरी जो है पिट्यूटरी का स्टाक गुजरे और वो किसके साथ कनेक्ट होता है, हाइपोथैलेमस के साथ जाके कनेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सेला टर्शिका के नीचे एक वो बनी हुई है, छोटा सा होल बना हुआ है, ये क्या चीज है? फोरामेन लेसिनम। फोरामेन लेसिरम, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, अब भी देखते हैं हम सारी बाकी जितनी भी साइनसेस हैं। अब यहाँ पे ना हमने फनी चीजें करनी है, कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। देखो ये आपकी सबसे पहले क्या हो गई, ब्रेन की कैविटी बनाई हुई है इन्होंने, ये वाली, ठीक है। अब इसमें दो है लोग, ये है सुपीरियर सैजिटल साइनस, ये है इंफीरियर सैजिटल साइनस, ठीक है। और ये वाली जो है ये क्या है, ये है हमारे पास ऑक्सीपिटल साइनस, ठीक है। अब जो ये सुपीरियर सेजिटल साइनस है, ये क्या है हमारे पास, इंफीरियर सेजिटल साइनस, और ये हो गई ऑक्सीपिटल साइनस। ये है फादर, सुपीरियर सेजिटल साइनस है फादर, ऑक्सीपिटल साइनस क्या है, मदर, ठीक है। ये माँ और बाप की शादी हुई तो ये बच्चा पैदा हुआ था, क्या, इंफीरियर सेजिटल साइनस। अब ये जो इंफीरियर सेजिटल साइनस है, ये क्या करता है, ये आगे जाके खराब हो जाता है, ये बच्चा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। क्यों, इसकी दोस्तियां जो है वो गंदे लोगों से हो जाती हैं, ये एस वाला जो है टेढ़ा। अब इस टेढ़े को आपने क्या नाम दिया है, ग्रेट वेन ऑफ गैलन, ठीक है, ग्रेट वेन ऑफ गैलन। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कन्फ्लेक्ट हुआ, मतलब ये सारे आपस में मिले, ये माँ बाप, ठीक है, ये बच्चा, ठीक है। जब ये मिल गया ग्रेट वेन ऑफ गैलन, मतलब जो ग्रेट वेन ऑफ गैलन को समझो कि ये ना बहुत मॉडर्न सी लड़की है, जो टेढ़ी लड़की है, एस टाइप, ठीक है। ये उसके साथ मिला, लेकिन जैसे ही ये उसके साथ मिला, ये खुद भी टेढ़ा था, वो लड़की भी टेढ़ी थी, तो उस लड़की ने इसे सीधा कर दिया, तो आगे क्या हो गया, ये स्ट्रेट हो गया, ठीक है। तो इसने क्या बना दिया आगे जाके, स्ट्रेट साइनस बना दी, ठीक है। अच्छा उसके बाद, अब क्योंकि इसकी और ग्रेट वेन ऑफ गैलन इसकी भी आपस में शादी हो गई है, अब शादी के बाद इसके भी बच्चे पैदा हुए, अब इसके दो बेटे हुए हैं। एक है आपके पास लेटरल ट्रांसवर्स राइट वाला, और एक है लेफ्ट वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि व्यू इस तरह का है, आपको एक शो कराया हुआ है, लेटरल ट्रांसवर्स साइनस, या यूं समझ लो कि ये दो हैं, पेयर्ड में है तो ये मोटा है, ठीक है। अब इन्होंने करनी है इसकी शादी, लेटरल ट्रांसवर्स साइनस की शादी कैसे करेंगे, यहाँ पे है एक केवर्नस साइनस, केवर्नस साइनस की दो बेटियां, एक है सुपीरियर पिट्रोजल साइनस, एक है इंफीरियर पिट्रोजल साइनस। अब जो ये लेटरल ट्रांसफर साइनस था, इसकी शादी हो गई किसके साथ, सुपीरियर पिट्रोजल, पिट्रोजल लड़की है, ठीक है, साइनस के साथ। ये देखो शादी से पहले ये सीधा था, ठीक है, लड़की भी सीधी थी, ये दोनों आपस में मिले तो क्या बना हमारे पास, स्ट्रेट से सिग्माइड साइनस। अब याद रखना ये भी स्ट्रेट सिग्माइड साइनस, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, फिर ये लड़की मर गई, सुपीरियर पिट्रोजल साइनस मर गई, ठीक है। उसकी वजह से ये जो है बेचारा बिगड़ने लग गया, इसकी हालत खराब हो गई, इसने यहाँ पे क्या बना दिया, जुगुलर बल्ब बना दिया। अब जो है सुपीरियर सेजिटल साइनस और ये जो ऑक्सीपिटल साइनस थी उनकी माँ, ये बड़े परेशान थे, इन्होंने अपने बेटे को कहा बेटा तुम ना दूसरी शादी कर लो। अब ये बेटा आगे जाके क्या करता है, जुगलर बल्ब बनने के बाद ये जाके उसी अपने ससुराल वालों को कहता अपनी दूसरी बेटी भी मुझे दे दो, तो इन्होंने अपनी दूसरी बेटी इसे दे दी। दूसरी कौन सी है, ये इंफीरियर पेट्रोजल साइनस, ठीक है। अब ये इन दोनों की शादी हो गई, जब शादी हो गई तो इन्होंने क्या बना दिया, इंटरनल जुगलर वेन बना दी, बात खत्म, कहानी एंड हो गई। चीजें समझ आई हैं कि नहीं? नो मैम। फिर से हम कहानी रिपीट करते हैं, देखो ये है फादर, सुपीरियर सेजिटल साइनस, ये है इनकी मदर बच्चों की, ये है ऑक्सीपिटल साइनस, ठीक है। अब ये जो फादर है सुपीरियर सेजिटल साइनस, इसकी शादी हुई इस मदर से, ऑक्सीपिटल साइनस से। अब जब इन दोनों की शादी हुई तो इन्होंने एक बेटा पैदा किया, उस बेटे का नाम क्या है, उस बेटे का नाम है इंफीरियर सैजिटल साइनस। इंफीरियर सेजिटल साइनस, ठीक है। अब ये जो बेटा है, अब ये भी बड़ा हो गया, इसे भी एक लड़की चाहिए थी,
तो इसने किससे जाके शादी की? ग्रेट वेन ग्रेट ऑफ वेन ऑफ गैलन। गैलन के। अब ये भी टेढ़ा था शादी से पहले, ग्रेट वेन ऑफ गैलन वो भी टेढ़ी थी, बड़ी मॉडर्न लड़की थी। जब ये दोनों आपस में मिले, इनकी शादी हुई, तो इन्होंने एक स्ट्रेट साइनस बना दी, ये वाली स्ट्रेट साइनस। ठीक है? अब ये सीधे हो गए, अब इनकी शादी हो गई तो ज़ाहिर-सी बात है इन्होंने भी बच्चे पैदा करने हैं। अब इन्होंने क्या किया, 2 बेटे पैदा किए। उन दोनों बेटों का नाम क्या था? एक राइट लैटरल ट्रांसवर्स साइनस, एक लेफ्ट लैटरल ट्रांसवर्स साइनस। यूँ याद करो, आपकी मर्ज़ी या करो कि इनका बेटा जो है डायबिटिक था, इसी वजह से ये 2 लिखा हुआ है। 2 से याद रखो राइट एंड लेफ्ट, ठीक है? अब क्योंकि अब इनका बेटा भी बड़ा हो गया, इन्होंने कहा इसकी भी शादी करनी है। अब जब इसकी शादी करनी है, तो इन्होंने रिश्ता किया केवर्नस साइनस के घर, ये केवर्नस साइनस के घर। अब केवर्नस साइनस की 2 बेटियां थी। एक का नाम था सुपीरियर पिट्रोजल साइनस, एक का नाम था ये वाला इंफीरियर पिट्रोजल साइनस। ठीक है? इन्हों अब इनके घर की जो बड़ी बेटी थी सुपीरियर पिट्रोजल साइनस, उन्होंने दे दी लेटरल ट्रांसफर साइनस को। अब देखो यहाँ पे इन दोनों की शादी हो गई। अब जब इन दोनों की शादी हुई, तो सीधा-सीधा ये अपनी ज़िंदगी गुज़ारने लगे। लेकिन जैसे ही ये इकट्ठे हुए, उसके बाद क्या हुआ, सुपीरियर पिट्रोजल साइनस मर गई, ठीक है? इसके बनने से क्या हुआ, आपकी जो ट्रांसवर्स साइनस है, इसकी हालत खराब हो गई। इसने आगे जाके क्या बना दिया, जुगुलर बल्ब एक बना दिया। सिग्मॉइड नहीं, एक बच्चा भी पैदा हुआ सिग्मॉइड साइनस। ये एज़ अ सिग्मॉइड या स्ट्रेट साइनस जो है, ये चल रहे थे। ये आई और ये स्ट्रेट साइनस। चलो इसका बच्चा बना दो, लेकिन बच्चा नहीं बना सकते ना, इसकी दूसरी शादी जो करानी है। ये जो एस है ना, ये मतलब इनकी ज़िंदगी है, ये ऐसे ये चल रहे थे आपस में। लैटरल ट्रांसफर साइनस और सुपीरियर पिट्रोजल साइनस आपस में, अब ये भी स्ट्रेट थी, ये भी स्ट्रेट थी, दोनों मिले, फिर इन्होंने ये उल्टी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी, क्योंकि ये जो सुपीरियर पिट्रोजल साइनस थी, ये बीमार रहती थी, फिर ये मर गई। जब ये मर गई तो लेटरल ट्रांसफर साइनस ने क्या किया, जुगुलर बल्ब बना दिया, खुद टेढ़ा हो गया। ठीक है? अब जब इन्होंने देखा ग्रेट विंग ऑफ स्फिनाइड और सॉरी ग्रेट वेन ऑफ गैलन और सुपीरियर सैजिटल साइनस ने कि हमारी बेटी की तो हालत बहुत खराब हो रही है, तो इन्होंने कहा बेटा तुम दूसरी शादी कर लो। अब इसने क्या किया, इसने वापस अपने ससुराल वालों को कहा कि अपनी दूसरी बेटी भी मुझे दे दो। तो उन्होंने क्या किया, इंफीरियर पिट्रोजल साइनस के साथ इनकी शादी करा दी, इस लैटरल ट्रांसफर्स की। ठीक है? अब क्या हुआ, वहां से इंटरनल जुगुलर वेन बन गई। अब भी समझ आई? जी। जी मैम, अब आगे। एक दफा फिर से रिकॉर्डिंग सुन लेना, फिर वो हो जाए। अब मैं मैम आपको देखिए चीजें दिखाती हूँ, फिर आपको याद हो जाएगा। इसका तो जी। इतना ही सिर्फ अगर याद कर लें कि ये जो सुपीरियर और इंफीरियर है, ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ द साइनस में आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद सिग्माइड साइनस में जॉइन करते हैं, देन हम्म। इंटरनल जुगुलर वेन। बस। हम्म। हाँ, आपको ये ये चीजें पता होनी चाहिए, कौन सी चीज कहाँ कर रही है। अब इस स्टोरी से आपको याद रहेगा कौन सी चीज कहाँ जी ड्रेन बिल्कुल। कर रही है। जी जी। मैं आपको अभी वो दिखाती हूँ, नसीम खुदा। ठीक है? वहां से आंसर आप खुद ही कर। अच्छा बच्चों, मुझे बताओ ड्यूरल वेनस साइनस कहाँ पे होती हैं? लेयर्स। बिटवीन पेरिओस्टियल एंड मेनिंजियल लेयर। ये आपका एमसीक्यू हो गया। ऑफ पेरियोस्टल एंड मेनिंजियल लेयर ऑफ किस चीज की है? ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर की। अच्छा, एंड कहाँ पे हो रही हैं ये सारी? इंटरनल जुगुलर हाँ, वेन जी। एंड क्या बना था, इंटरनल जुगुलर वेन बनी थी। ठीक है? अच्छा, ये दूसरा एमसीक्यू हो गया आपका। और मुझे ये बताओ, हाँ, यहाँ पे एक वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस है, ये देख लो। वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस में क्या होगा, ज़ाहिर-सी बात है, जब थ्रोम्बोसिस होगा तो आपका इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज़्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से हेडेक होगा, सीज़र होगा, पेप्लेडिमा होगा, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगा। ठीक है? मे लीड टू, उससे क्या होगा, वीनस हेमरेज भी हो सकता है, एसोसिएटेड विद हाइपरकोएगुलेबल स्टेट, जैसे प्रेगनेंसी भी हो सकता है, ओसीपी के यूज़ की वजह से हो सकता है, और साथ में फैक्टर 5 लेडेन की वजह से। अब सबसे पहले इंफीरियर सैजिटल साइनस। अब इंफीरियर सैजिटल साइनस बच्चों क्या था? फादर, मदर या उनका बच्चा? उनका बच्चा। बेबी होगा। उनका बच्चा। ठीक है? उसकी लोकेशन कहाँ पे है? उनकी लोकेशन है इंफीरियर मार्जिन ऑफ फाक सेरिब्राई। अब ये जो फाक सेरिब्राई है, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये क्या कैसे बनती है, याद है?
ये जो बनने का नहीं मेनिंजेस है। की ऊपर से इन्वेजिनेशन होती है, पर्दे की तरह ये बनाते हैं, वो है आपका फाक सेरिबराई, ठीक है? अच्छा, अब मुझे ये बताओ इंफीरियर सैजिटल साइनस की शादी किसके साथ हुई? ग्रेट वेन ऑफ गैलेन के साथ हुई थी। अब ये देखो ये ग्रेट वेन ऑफ गैलन या ग्रेट सेरिब्रल वेन, ठीक है? अच्छा, जब इनकी शादी हुई तो फिर ये क्या हो गए? कॉन्फ्लुएंस फिर ऑफ ये साइन। सीधे हो गए, फिर ये सीधे सीधे हो टू सीधे फॉर्म, हो गए स्ट्रेट साइनस, जी, जी। ठीक है? स्ट्रेट साइनस। अच्छा, उसके बाद इनके बच्चे का नाम क्या था? जो इनसे 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, उनका नाम क्या था? हाँ, वो लैटरल, राइट लैटरल एंड लेफ्ट लैटरल ट्रांसवर्स साइनस। लैटरल नहीं, ट्रांसवर्स साइनस थे, ठीक है? अच्छा, राइट एंड लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस, तो ये कहाँ जा रहे हैं? ड्रेन इनटू मेनली इनटू लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस। अच्छा, उसके बाद है सुपीरियर सैजिटल साइनस। अब मुझे बताओ सुपीरियर सैजिटल साइनस मदर थी कि फादर? बात हो फादर सकती है। समझ, ठीक है। फादर। अब ये जो फादर है मेनली ये कंटिन्यू कर रहा है विद द राइट ट्रांसवर्स साइनस के साथ, ठीक है? ये एक्स्ट्रा बात याद रखना, लोकेशन इसकी कहाँ पे होगी? ये भी सुपीरियर बॉर्डर ऑफ फाक सेरिब्रा पे होगी, ठीक है? प्रेशर in the superior sagittal sinus is कितना होता है? -10. Largest granulation lie along the superior sagittal sinus which receive maximum drainage. कहाँ से लेती है? From the arachnoid granulation. अब जो arachnoid granulation है इसने क्या करना है? CSF को क्या करता है arachnoid? एब्जॉर्ब Absorb. एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन ए से arachnoid, ठीक है? अच्छा, उसके बाद है diffusion across the arachnoid granulation to the superior sagittal sinus, return CSF to the venous circulation, मतलब CSF भी वापस कहाँ आ जाता है? venous circulation के पास आ जाता है। नेक्स्ट है हमारी सिग्मॉइड साइनस। अब बच्चों सिग्मॉइड साइनस कैसे बनी थी? जब वो सुपीरियर पेट्रोसल और जो ट्रांसवर्स साइनस था उसकी शादी हुई थी देन हाँ, और उसके बाद क्या हुआ था? उनकी हालत खराब हो गई थी, वो ऐसे ब्लड बल्ब बनना था होते फिर। शुरू हो गए थे, उसके बाद ऐसे बल्ब बना था, ठीक है? तो ये क्या है? जी। कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रांसफर साइनस है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद है सुपीरियर पिट्रोजल। अब सुपीरियर पिट्रोजल कहाँ पे होगा? आपका वो जो कैवर्नस साइनस है वो कहाँ पे थी? ऑन द साइड्स पोस्टीरियरली ऑफ द किसके सेलर साथ रिलेट कर टर्शिका। रही थी? पोस्टीरियरली किसके साथ रिलेट कर रही थी? वो टिप पेट्रोसल ऑफ द वो पेट्रोसल टेम्पोरल बोन, बोन के साथ। पेट्रस पीटर्स पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। पार्ट ऑफ बोन के साथ। टेम्पोरल अब देखो लोकेशन आप खुद ही बता रहे हो, हालांकि आपने देखी भी नहीं है। देखो सुपीरियर मार्जिन ऑफ पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में, ठीक है? क्लोजली रिलेटेड टू किसके साथ है? टेंटोरियम सेरिबेलाई, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। रिसीव क्या करती है? अब इसके अंदर क्या आ रहा था? मतलब इसका घर कौन सा था? कहाँ से बनी थी ये सुपीरियर पिट्रोजल साइनस? वर्नस साइनस के वो थी ना उनके। वरना साइनस की, ठीक है? तो ये कहाँ से रिसीव करेगी? अब हम बेटियां ईदी कहाँ से लेते हैं? मायके से लेती हैं शादी के बाद, ठीक है? तो ये इसका मायका हो गया कि वरना साइनस। उसके अलावा सेरिब्रल और सेरिबेलर वेन भी हो गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पेयर्ड फॉर्म में है इंफीरियर पिट्रोजल। इंफीरियर पिट्रोजल वो उनकी दूसरी बेटी थी, ठीक है? अब इसकी लोकेशन भी क्या होगी? ग्रूव बिटवीन द पीटर्स पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन एंड ऑक्सीपिटल बोन। और ये दोनों जब इनकी शादी हो गई, ये एंड कहाँ पे हुए थे? इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन। अब ये भी रिसीव कहाँ से करेगी? अपने मायके से करेगी। इसके अलावा सेरिबेलर वेन एंड वेन ऑफ इंटरनल एयर एंड ब्रेन स्टेम से। अच्छा, आगे केवर्नस साइनस। केवर्नस साइनस की लोकेशन क्या थी बच्चों? ऑन द साइड्स ऑफ लेटरल द टू, सेलर टर्शिका लेटरल टू सेलर टर्शिका। हाँ, सेलेटर्शिका में जो उसकी पार्ट बना स्फेनाइड। रहा था, बोन कौन सी थी? स्फेनाइड बोन, बॉडी ऑफ स्फेनाइड बोन, ठीक है? हम्म। इन द मिडल क्रेनियल फोसा। अच्छा, उसके बाद न्यूमरस ट्रेबेकुलाई क्रॉस द इंफीरियर गिव देम अ स्पंजी अपीयरेंस, ये छोड़ दो। आगे देखो, कनेक्शन द राइट एंड लेफ्ट कैवर्नस साइनस आर इंटर कैवर्नस साइनस ऑन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ पिट्यूटरी स्टॉक। पिट्यूटरी की जगह हमने देखी थी, कहाँ से गुजर है? नेक्स्ट देखो, the cavernous sinus receive blood not only from the cerebral vein but also from the ophthalmic vein, emissory vein, from parotid plexus of vein in the inferior temporal fossa and superior middle cerebral vein। बस ये इनकी ड्रेनेज याद रख लेना कि कहाँ से हो रही थी, बाकी चीजें आपको आती हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि वर्नस साइनस में अगर इन्फेक्शन होता है तो वो किसकी वजह से होता है? इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन की वजह से। ये आपका एमसीक्यू है बच्चों, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक सुपीरियर वेन। या इंफीरियर चूज करेंगे? सुपीरियर नहीं होता अक्सर।
अगर होगा इन्फेक्शन तो क्या होगा? इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। अगर हम्म, होगा थ्रोम्बोसिस, केवर्ना साइनस थ्रोम्बोसिस, तो क्या होगा? सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। अब ठीक है। उन्होंने ये देखो ऊपर लिखा भी हुआ है, टू इंपॉर्टेंट डिफरेंस। क्या है? जी जी। इन्फेक्शन है तो इंफीरियर, आई से इन्फेक्शन, आई से इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। थ्रोम्बोसिस होगा तो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। ठीक है। अब नीचे इन्होंने निमोनिक बताया हुआ है, ओ टॉम कैट, कि कैसे कैसे अरेंजमेंट इनकी पड़ी हुई है और क्या क्या चीज है कि वरना साइनस के साइड पे। सबसे पहले ओ से क्या है? ऑक्यूलोमोटर नर्व। टी से ट्रोक्लियर नर्व। ओ से ऑप्थेल्मिक नर्व। एम से मैक्सिलरी। सी से कैरोटिड और ए से एब्ड्यूसिड। ठीक है। अच्छा, केवर्नस साइनस सिंड्रोम। केवर्नस साइनस सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? ड्यू टू मैस इफेक्ट, फिस्टुला या फिर थ्रोम्बोसिस की वजह से। होगा क्या इसकी वजह से? ऑप्थेल्मोप्लेजिया हो जाएगा, डिक्रीज कॉर्नियल एंड मैक्सिलरी सेंसेशन विद द नॉर्मल वीएन। वीएन नॉर्मल होगी लेकिन सेंसेशन जो है वो क्या होगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था ऊपर ग्रेट वेन ऑफ गैलन, याद है ना? अब वो वेन ऑफ गैलन क्या थी? द वेन ऑफ गैलन, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेट सेरिब्रल वेन भी कहते हैं या फिर ग्रेट वेन ऑफ गैलन कहते हैं। ठीक है। और इज द शॉर्ट ट्रंक फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ, कैसे बनती है? ये बनती है टू इंटरनल सेरिब्रल वेन एंड बेसल वेन ऑफ रूजेंथल से। अब ये इसकी फॉर्मेशन बताई हुई है कि ग्रेट वेन ऑफ गैलन कैसे बनती है। तो कैसे बनती है बच्चों? दो इंटरनल सेरिब्रल वेन्स मिलेंगी और एक बेसल वेन ऑफ रोजेंथल मिलेगी। ये तीन चीजें मिलके क्या बना रही हैं? ग्रेट वेन ऑफ गैलन बना रही हैं। कहाँ पे लाई करती है? इट लाई इन क्वाड्रिजेमिनल सिस्टर्न। अब ये बेशक ना याद रखो लेकिन आपको पता होना चाहिए ग्रेट वेन ऑफ गैलन बनती कैसे, कैसे बनती है? बच्चों, ग्रेट वेन ऑफ गैलन कैसे बन रही है? एक है रोजेंथल और दो है हमारे पास इंटरनल सेरिब्रल वेन्स। ये है ओके मैम। टू इंटरनल सेरिब्रल वेन्स और एक बेसल वेन ऑफ रोजेंथल। अच्छा बच्चों, सर्कल ऑफ विलस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। मुझे जल्दी से बताओ कि ब्रेन कितना परसेंट आपका ब्लड लेता है? कितना बॉडी का? बॉडी, हाँ बॉडी में जितना हमारा, वैसे टोटल हमारे पास ब्लड है कितना, पहले तो ये बताओ ना। कितना ब्लड है हमारी बॉडी में? डॉक्टर ओबी? यार टोटल 5 लीटर ब्लड नहीं है हमारी बॉडी में? अब उसका कितना परसेंट जाता है हमारे ब्रेन को? 20। ऑलमोस्ट 15% जाता है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि सर्कल ऑफ विलस होता कहाँ पे है? लोकेशन क्या है इसकी? ब्रेन स्टेम। नो, मतलब ब्रेन के अंदर कहाँ पे होता है? ड्यूरा में पड़ा है, सबरेकनाइड स्पेस में पड़ा है, या फिर पाया मैटर में पड़ा है, या बिलो द पाया मैटर पड़ा है? कहाँ पड़ा हुआ है? किसी का रिस्पॉन्स आया, सब अरेकनाइड स्पेस। वेरी गुड। सब अरेकनाइड स्पेस के अंदर पड़ा होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सर्कल ऑफ विलस है, ये बनता कैसे है? बल्कि इसे हम स्टार्ट करते हैं हार्ट की सप्लाई से।
ये हो गया हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। यहाँ से ये क्या है? एओर्टा। हार्ट ऑफ एओर्टा। ठीक है। इधर से ये क्या निकल रहा है? ब्रेकियोस्फेरिक ट्रंक और ये सबक्लेवियन वेन, राइट? ठीक है, वेरी गुड। ये हो गया आपकी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। ठीक है। इससे ये क्या निकल रही है? सबक्लेवियन। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से एक राइट सबक्लेवियन हो गया और दूसरा? और दूसरा? कॉमन कैरोटिड, ठीक। ठीक है, राइट कॉमन जी। कैरोटिड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये ये दूसरी चीज साइड पे क्या है? लेफ्ट, लेफ्ट सबक्लेवियन और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। वेरी गुड। ये हो गया आपका लेफ्ट सबक्लेवियन। यहाँ से फिर दो बनेंगी। एक होगा आपका लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और ये क्या है हमारे पास? कॉमन कैरोटिड कितने में डिवाइड होती है आगे जाके? राइट एंड लेफ्ट में। नहीं नहीं, मैं कॉमन कैरोटिड की डिवीजन पूछ रही हूँ। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी किससे बनती है? कॉमन कैरोटिड से नहीं बनती। एक इंटरनल कैरोटिड, एक एक्सटर्नल कैरोटिड। अब मुझे जी। ये बताओ, सर्कल ऑफ विलस में कौन टेक पार्ट करता है, इंटरनल कैरोटिड के एक्सटर्नल इंटरनल, कैरोटिड? इंटरनल कैरोटिड। इंटरनल कैरोटिड। और दूसरी कौन सी आर्टरी टेक पार्ट कर रही है सर्कल ऑफ विलस में इंटरनल वर्टिब्रल, कैरोटिड के अलावा? वर्टिब्रल। वो कहाँ कहाँ से आती है? वो सबक्लेवियन की ब्रांच है। वेरी गुड। सब क्लेवियन की ब्रांच है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो बेसलर आर्टरी हो गई, ठीक है, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हो गई, ये दोनों जाती हैं अपवर्ड, लेकिन ये जाती कहाँ से हैं? कौन से फोरामेन से पास करती हैं? फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम। लेकिन उससे पहले जब ये वर्टिब्रा के लेवल पे होती हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो फिर कहाँ से पास करेंगी? इसका नहीं याद। थ्रू द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, उससे पास करती हैं, ये अपवर्ड और मीडियली मूव करती हैं, उसके बाद आपके फोरामेन मैग्नम से पास करती हैं और फिर क्रेनियल कैविटी के अंदर चली जाती हैं। अब क्रेनियल कैविटी के अंदर जाके ये कौन सी स्पेस में होती हैं? सबरेक्नाइड स्पेस। सबरेक्नाइड स्पेस, वेरी गुड। अब सबरेक्नाइड स्पेस में ये क्या फ्रीली सीएसएफ में फ्लॉट कर रही होती हैं। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे अगर रप्चर हो जाए सब एरेक्नाइड स्पेस में, तो मोस्ट कॉमन क्या चीज की वजह से रप्चर होता है? कौन सी एबनॉर्मेलिटी होती है? बेरी एन्यूरिज्म सुना है? मैम वो रप्चर नहीं ना होगा, वो डायलेशन नहीं होगी? एन्यूरिज्म जब होता है, डायलेशन होती है एबनॉर्मल, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वहां पे रप्चर होता उसके है, बाद जिसकी वजह रप्चर से होता है क्या जी। आता है आपकी सब एरेक्नाइड स्पेस के अंदर वो आना सबरेक्नाइड शुरू हो जाता है, हेमरेज। ब्लड। जी। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ब्लड इन द सीएसएफ कौन सी दो कंडीशन में आता है? एक सब एरेक्नाइड हेमरेज हो गया, दूसरा बताओ, ये मैंने अपने लेक्चर में बताया। अगर आप लंबर पंक्चर कर रहे हो तो उस टाइम कोई ट्रॉमा हो जाए तो? अच्छा चलो, उसके अलावा मैं डिजीज का नाम पूछ रही हूँ।
नहीं उसका नहीं। हर्पीज इनकेफ्लाइटिस नाम सुना है? ठीक है, ये दोनों डिजीज हैं जिसमें क्या आता है आपका ब्लड इन CSF। अच्छा चलो मुझे बताओ, सर्कल ऑफ विलस मेनली कौन सी दो आर्टरीज से बन रहा है? मैम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और बेसिलर आर्टरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारे पास ये वर्टिब्रल आर्टरी शो कराई हुई है और साथ में क्या, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये रहे हमारे इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। ठीक है, अब बताओ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने आगे जाके क्या बनाना है? एक्चुअली ये बनता है दो वर्टिब्रल आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की वजह से। ठीक है, एक एंटीरियरली पड़ी है, एक पोस्टीरियरली पड़ी है। अब मुझे ये बताओ कि इससे आगे फर्दर क्या बनेगा? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आगे कंटिन्यू होगी एज ए मिडल सेरिब्रल। से फिर आपके पास ये जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आती है, ये पूछ रही हैं मैम आप? ठीक है, हाँ मैं ये पूछ रही हूँ, बताएं। मैम फिर वो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग देती है। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग जो है वो बेसिकली हमारे पास ज्वाइन करती है बेसिलर आर्टरी की, जो कंटिन्यूएशन है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, वेरी गुड। हो ना, तो वो होता है ट्रांसफर हम्म, साइनस सिंड्रोम। अब मुझे ये नहीं पता कि 6 और 7 बाइलेटरल का है या उसमें यूनिलेटरल का है। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताओ पहले कि ये हो क्यों रही है, पालसी हो क्यों रही है? सिंड्रोम हाँ हाँ, ट्रांसफर साइनस ये यही होगा सिंड्रोम ना में कि पालसी हो क्यों रही है? वहाँ पे नर्व्स की लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है। मे बी वहाँ पे पड़ी हुई हूँ हाँ, ट्रांसफर साइनस के क्योंकि साथ। अभी अभी देखो हमने रिलेशन ऑफ द क्यूबरनस साइनस क्या पढ़ा, उसमें से क्या क्या गुजर रहा है? उसमें से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और जो 6 क्रेन नर्व थी वो कैविटी में है। बाकी 3rd, 4th और 5th की ऑप्थेल्मिक ब्रांच जो है वो लेटरल साइड पे है। नहीं नहीं, जो हमने रिलेशन ऑफ द क्यूबरनस साइनस पढ़े हैं अभी, ओ टॉम कैट वाले, वो रिवाइज करें। मैम मैंने उन्हीं को ही बताया। ओ से क्या था? ऑक्यूलोमोटर। जी। टी से क्या है? टी से क्या है? ट्रॉक्लियर। 4th। ऐसे है ना? अच्छा जी, और अगले ओ से ऑप्थेल्मिक बनेगी हम्म, और एम से नहीं याद मुझे। मैंने वो दूसरे तरीके से याद किया हुआ था तो इसलिए मैंने बता दी। मैक्सिलरी नर्व। मैक्सिलरी नर्व है, सी से कैरोटिड है और ए से एब्ड्यूसेंट है। एब्ड्यूसेंट ये 6th वाली है ना जो आप बात कर रही हैं? और अगर ट्रांसफर साइनस सिंड्रोम तब होता है जब ओटाइटिस मीडिया का कोई इन्फेक्शन हो, तब मिडल ईयर ओटाइटिस मीडिया। इन्फेक्शन। हाँ, मिडल ईयर इन्फेक्शन। ठीक है,